हरे कृष्णा राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पंजाब में रहने वाली अर्चना जी के जीवन में लड्डू गोपाल जी ने कैसे लीला किया, यही आप सबको सुनाने जा रहे हैं। आशा है आप सबको ये घटना बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अर्चना जी ने हमसे कहा, कुछ महीने पहले ही लड्डू गोपाल जी हमारे घर आए हैं। तब से वो बहुत लाड दुलार से घर पर रह रहे हैं और हम सब, हमारे घर वाले सब लोग उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं वहीं पर अपने लड्डू गोपाल जी को हमेशा अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि लड्डू बाबू के बिना हमें कहीं भी मन नहीं लगता। फिर अगर हम उन्हें घर पर छोड़ के जाएंगे तो कौन उनका सेवा करेगा, कैसे करेगा, ये लेकर भी थोड़ा मन में चिंता रहता है। इसीलिए हम हमेशा कहीं भी जाते हैं तो हम अपने लड्डू बाबू को अपने साथ ही लेकर जाते हैं, तो इसमें कोई चिंता वाली बात भी नहीं रहती। हम जहाँ भी गए हैं अपने लड्डू बाबू को लेकर, हमेशा हमें बहुत प्यार मिला है और हमारे लड्डू बाबू को सब लोग बहुत प्यार करते हैं। कहीं भी हम जाते हैं हमारे लड्डू बाबू को सब लोग बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं। इसीलिए हम हमेशा ही उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं। और हमारे लड्डू बाबू का श्रृंगार सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत सारे भक्त हमें हमेशा ही कहते हैं आपके लड्डू बाबू का चेहरा बहुत सुंदर है और इनका श्रृंगार तो जैसे कुछ बोलने ही वाला है, ऐसा लगता है आपके लड्डू गोपाल जी को देखने के बाद। ऐसे ही अपने लड्डू बाबू के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छा खुशी खुशी दिन जा रहा था। उसके बाद हमें एक दिन पता चला कि हमारी जो दीदी है उसकी बेटी की शादी है, तो हमें वहाँ पर जाना था। वहाँ से इनविटेशन कार्ड भी आ गया। अब हमें वहाँ पर बस जाने की तैयारी थी, तो हम जल्दी जल्दी रेडी हो गए क्योंकि हमें बहुत जल्दी वहाँ पहुँचना था। हम खुद तैयार हो गए और लड्डू बाबू को लेने चले गए मंदिर के अंदर। लेकिन जाते ही हमने देखा लड्डू बाबू एक सिंपल सा ड्रेस पहनकर ही बैठे हुए हैं। फिर हमने सोचा कि चलो लड्डू बाबू को थोड़ा श्रृंगार करा देते हैं। जैसे ही हम उन्हें श्रृंगार कराने जा रहे थे तभी अचानक से हमारा फ़ोन का घंटी बज गया और हम जल्दी से फ़ोन उठाने चले गए और हमें फ़ोन के उस तरफ से कहा गया कि आप जल्दी आ जाओ मौसी, हम कब से आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप नहीं आओगे तो हम अपना शादी भी नहीं करेंगे। अपने बहन की बेटी की ये सब बात सुनकर हम और 1 मिनट भी लेट नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए लड्डू बाबू जैसे थे वैसे ही हम उन्हें लेकर बास्केट के में बिठाकर आने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी किचन से अचानक से एक थाली गिरने का आवाज़ आया। हम दौड़कर किचन गए, लेकिन किचन में जाकर हमने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था। इसीलिए हमने किचन को और बाकी जो रूम था सब सारे रूम को लॉक कर दिया। और जैसे ही हम मंदिर में आने वाले हैं तभी हमें अचानक से ही सुनाई दिया, मैया हमें भी सजा दे। हम इधर उधर देखने लगे, लेकिन हमें कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये बात किसने कहा। फिर हमने उस बात को उतना ध्यान नहीं दिया और अपने मायके जाने की जल्दी में लड्डू गोपाल जी को उठा लिया और चल पड़े अपने मायके में। लड्डू गोपाल जी को लेकर जब मैं मायके पहुंच गई तब बहुत सारे लोग आ गए हमारे लड्डू गोपाल जी को गोदी में लेने के लिए, क्योंकि वो पहले से ही जानते थे हम हमेशा ही अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं। तो सब लोग हमारे ऊपर टूट पड़े और उन्होंने कहा, दीजिए दीजिए, हमें लड्डू बाबू को दे दीजिए, हमें लड्डू बाबू को दे दीजिए। बहुत सारे लोगों ने लड्डू बाबू को गोदी में लिया। फिर एक छोटी सी बच्ची ने कहा, अरे अरे, आज आपने लड्डू बाबू को सजाया क्यों नहीं है? देखिए तो ज़रा, लड्डू बाबू का मेकअप भी ख़राब हो गया है, फिर उनका ड्रेस भी कितना पुराना सा लग रहा है। ये तो घर का ड्रेस है, आपने इन्हें अच्छे से सजाया भी नहीं और अच्छे से ड्रेस भी नहीं पहनाया, ऐसे क्यों लेकर आए हो? उस छोटी सी बच्ची के बातों को किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा अर्चना जी ने इस बात को सुना। फिर अर्चना जी ने कहा कि बच्ची है, शायद लड्डू बाबू का ये ड्रेस उसे पसंद नहीं है, इसीलिए वो कह रही है। ये सब सोच बंद करके उन्होंने उस बच्ची को लड्डू बाबू को थमा दिया और अपनी दीदी के बेटी के शादी के काम में लग गई। पूरा दिन उन्होंने बहुत एंजॉय किया और बहुत मस्ती किया।
समय समय पर अर्चना जी ने ठीक ठाक से अपने लड्डू बाबू को भोग भी लगाया, उनका ख्याल भी रखा। रात को सारा अनुष्ठान खत्म होने के बाद जब सब लोग सोने चले गए तो अर्चना जी भी अपने लड्डू बाबू को लेकर सोने चली गई। वो हमेशा ही अपने बाबू को अपने साथ लेकर ही सोती थी और उसी दिन उन्होंने रात को सपने में देखा उनके लड्डू बाबू बिस्तर से उठकर उनके ऊपर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं, मैया, ए मैया, तू कैसी माँ है? तू खुद शादी में पूरे पैर से सिर तक श्रृंगार करके बन ठन कर आ गई, बस मुझे ही कैसे तू ऐसे लेकर आ सकती है? तुझे पता है कितने लोगों ने मुझे देखा और कहा, देखो लड्डू को थोड़ा सजाया भी नहीं। घर पर तू मुझे पोशाक मत पहना, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं अगर हम जा रहे हैं तब तो मुझे श्रृंगार करा दे। लेकिन तुझे क्या, तुझे तो मेरी फ़िक्र ही नहीं है, तुझे तो बस अपना मायका आना था ना, इसीलिए तूने मुझे श्रृंगार भी नहीं किया, बस ऐसे ही मुझे लेकर आ गई। तू तो मेरी मैया है, इसीलिए मैं तो तेरे ऊपर नाराज़ भी नहीं हो सकता। ये सपना देखते ही अर्चना जी का नींद टूट गया और वो बैठकर झरझर रोने लगी। रोते रोते ही उन्होंने अपने लड्डू बाबू को गोदी में लिया और उन्हें बहुत प्रेम किया। उन्होंने लड्डू बाबू से बहुत माफ़ी मांगा, कहा, ठीक है लल्ला, बहुत बड़ी गलती हो गई, जितना भी लेट होता तुझे सजाने में और कितना ही टाइम लगता, लेकिन मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं खुद 2 घंटे से सज रही थी, कहाँ तुझे सजाने में 5 मिनट या 10 मिनट ही लगता, लेकिन मैंने तुझे नहीं सजाया। ये मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है लल्ला, आज मुझे माफ़ कर दे, लेकिन कल मैं तुझे सुंदर से सजाऊंगी। कल मैं तुझे इतना सजाऊंगी कि सब लोग बस तुझे देखते ही रह जाएंगे। लेकिन आज के लिए मुझे माफ़ कर दे लल्ला, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ऐसी भूल और कभी नहीं होगी। फिर पता है अर्चना जी ने हमसे कहा, नेक्स्ट दिन जब हमने लड्डू बाबू को पैर से सिर तक श्रृंगार कराया तो सब लोग बस लड्डू बाबू को ही देख रहे थे और लड्डू बाबू को सजाने के लिए बस हमें बहुत 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 ज़्यादा तारीफ़ मिला। सब लोगों ने हमसे कहा, वाह, आपने कितना सुंदर से लड्डू बाबू को सजाया है, कितने प्यारे से लग रहे हैं आज दिखने में। हमारे जीवन में तारीफ़ बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर कोई हमारे अच्छे कर्म के लिए हमारी तारीफ़ करते हैं तो हम उसी कर्म को अच्छे से करने की और भी ज़्यादा कोशिश करते हैं और इससे हमेशा हमारा अच्छा ही होता है। और लड्डू बाबू ने ही यही किया, वो चाहते थे कि उसकी मैया की तारीफ़ सब लोग करें, इसीलिए उन्होंने खुद को अपनी मैया के हाथों से श्रृंगार करा लिया और इससे लड्डू बाबू और अर्चना जी दोनों को ही ढेर सारा तारीफ़ मिला। इसीलिए हमेशा लड्डू बाबू जी को मौसम के अनुसार ड्रेस पहनाएं और घर पर जब आप लड्डू गोपाल जी को रखते हो तो उन्हें कंफर्टेबल रखने के लिए हमेशा हल्का पोशाक का ही धारण कराएं। जैसे हम खुद घर पर रहते हैं और जब हम बाहर जाते हैं तो जैसे हम सजते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल जी को आप भी सजाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि घर पर भी आपको लड्डू गोपाल जी को हमेशा सजा कर रखना होगा। घर पर अगर हम भी हमेशा सज कर रहते हैं तो हमें बहुत ही कष्ट होता है। वैसे ही लड्डू बाबू भी तो बच्चे हैं ना, अगर हमेशा हम उन्हें हैवी हैवी श्रृंगार करेंगे तो उन्हें कितना कष्ट होता होगा। इसीलिए हमेशा लड्डू बाबू का ध्यान रखें और उनसे हमेशा अपने दिल से प्यार करते रहें। आज का ये लीला आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो, दिल को कहीं भी छुआ हो, अगर आंखों से पानी आया हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चले लड्डू गोपाल जी का प्यार क्या होता है। एक भक्त होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम सब तक लड्डू गोपाल जी का ये सारा घटना भेजें ताकि जो नास्तिक है या आस्तिक है सबको लड्डू गोपाल जी के प्रति प्रेम जागृत हो और वो भी लड्डू गोपाल जी को प्रेम कर सके और उन्हें पाने की चाह रखे अपने दिल में।
और यही होता है असली भक्त का परिचय। इसीलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे ही नए नए सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हंसते रहें, खेलते रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।